देहरादून को हम देवभूमि कहते हैं। यह शहर पर्यटन, शांति, शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ कहा जाता है अतिथि देवता के समान होते हैं और यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र सुरक्षित रहते हैं। लेकिन दिसंबर 2025 में यही देहरादून एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा हो गया जिसने पूरे देश को असहज कर दिया। क्या भारत में हर भारतीय चेहरा समान रूप से सुरक्षित है? एंजल चकमा इसी सवाल का सबसे दर्दनाक उत्तर बन गया। त्रिपुरा से आया हुआ एक होनहार MBA छात्र जो अपने सपनों और भविष्य को संवारने के लिए देहरादून आया था। एंजल कोई आंदोलनकारी नहीं था, न ही किसी विवाद का हिस्सा था। वह बस एक छात्र था जो अपने छोटे भाई के साथ रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने बाजार गया था। लेकिन उस शाम ने उसके परिवार, उसके राज्य और देश की सामूहिक चेतना को हमेशा के लिए बदल दिया। 9 दिसंबर की शाम देहरादून के सेलाकुई इलाके में कुछ स्थानीय युवक शराब के नशे में थे। एंजल और उसके छोटे भाई को देखकर उन पर नस्लीय टिप्पणियां की गई। चाइनीज, चिंकी, नेपाली जैसे शब्दों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए इस देश में अक्सर मजाक समझ लिए जाते हैं। एंजल चुप नहीं रहा। उसने सिर्फ इतना पूछा कि हम भारतीय हैं, हमें इस तरह क्यों बुलाया जा रहा है। यह सवाल किसी चुनौती से ज्यादा आत्मसम्मान की मांग था, लेकिन इसी सवाल ने हिंसा को जन्म दे दिया। बहस तर्क पर खत्म नहीं हुई। कुछ ही पलों में लाठियां, लोहे की रॉड और चाकू निकल आए। 6 लोगों ने मिलकर एक निहत्थे छात्र पर हमला किया। यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था, यह उस मानसिकता का विस्फोट था जो अलग दिखने वाले को उनकी जगह दिखाने में विश्वास रखती है। एंजल बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका छोटा भाई भी घायल हुआ, लेकिन सबसे गहरी चोट उस परिवार को लगी जिसे अभी इस त्रासदी का अंदाजा भी नहीं था। एंजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले 17 दिन वह जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। अस्पताल के बाहर बैठा था उसका पिता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल, एक ऐसा जवान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सीमाओं की रक्षा में बिताई थी, जिसने वर्दी पहनकर कानून और राष्ट्र के प्रति निष्ठा निभाई थी। लेकिन उस समय वह एक सिपाही नहीं, सिर्फ एक पिता था, बेबस, टूटता हुआ, अपने बेटे को बचाने की प्रार्थना करता हुआ। त्रिपुरा में बैठी उसकी मां हर फोन कॉल पर बेटे की आवाज सुनने की उम्मीद करती रही, लेकिन 26 दिसंबर को वह उम्मीद भी टूट गई। एंजल चकमा की मौत हो गई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में मामला हत्या में बदला गया। एक मुख्य आरोपी अब भी फरार बताया गया, लेकिन जब पुलिस की ओर से यह कहा गया कि यह नस्ली हमला नहीं था, तो सवाल और गहरे हो गए। अगर नस्ली गालियां नहीं थी तो फिर चिंकी जैसे शब्द क्यों बोले गए? अगर यह केवल आपसी झगड़ा था तो 6 लोगों ने मिलकर एक छात्र पर चाकू क्यों चलाया? और अगर BSF के एक हेड कांस्टेबल का बेटा अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक और नॉर्थ ईस्ट से आने वाले छात्रों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? एंजल की मौत की गूंज देहरादून तक सीमित नहीं रही। त्रिपुरा में लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र, युवा और आम नागरिक हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग कर रहे थे। जस्टिस फॉर एंजल, स्टॉप रेसिज्म, वी आर इंडियंस टू। ये प्रदर्शन किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उस भरोसे की टूटन थे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग इस देश से करते आए हैं। यह एक चेतावनी थी कि अगर न्याय नहीं मिला तो असंतोष और गहराएगा। एंजल चकमा का मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह हमारे समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां समानता का दावा तो किया जाता है, लेकिन व्यवहार में भेदभाव जिंदा रहता है। यह मामला छात्र सुरक्षा, नस्लवाद, कानून की संवेदनशीलता और सिस्टम की जवाबदेही सब पर सवाल खड़े करता है। आज सवाल यह नहीं है कि एंजल को किसने मारा। असली सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन चुके हैं जहां कुछ चेहरों की सुरक्षा कम मायने रखती है। अगर जवाब हां या शायद है, तो यह सिर्फ एंजल चकमा की मौत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता है। और अगर हम आज भी चुप रहे तो एंजल चकमा सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, बल्कि एक चेतावनी बन जाएगा कि अगला शिकार कोई और हो सकता है।